अरे जीजा जी आप। हमें जीजा नहीं जान बुलाओ, जान। क्या बदतमीजी है ये क्या? आपने तो शराब पी हुई है। संजय जी मदद कीजिए, बचाओ बचाओ। आवाज जरा कम निकालो जाने मन, कोई सुन लेगा। छोड़ो छोड़ो मुझे, बचाओ बचाओ। पूनम चिल्लाते हुए भागी। उसकी आवाज को सुनकर बाहर गया हुआ संजय और बाकी के घर के सदस्य वहां आ गए। पूनम भागते हुए अपनी सास से लिपट गई, जिसके बाद माँ इस आदमी ने मैं बता भी नहीं सकती हूँ कि इसने क्या किया। क्या किया? हाँ माँ आप मुझे ही मार रही है, जबकि मेरी कोई गलती नहीं है। क्यों बे, क्या किया तूने? रितेश बेटा, संजय छोड़ दे इसको। ये तेरी बहन का सुहाग है। उसका हफ्ते 10 दिन पहले ही बसा हुआ घर उजड़ जाएगा, तो छोड़ दे इसको। अच्छा तो ये बात है। अरे आप सभी लोगों की सोच ही छोटी है। आपको क्या लगता है कि मैं अपनी पत्नी को छोड़कर इसके पास आऊंगा? एक हफ्ते के बाद भूमि का जन्मदिन है। मैं तो उसके लिए इनसे कुछ डिस्कस करने आया था, क्योंकि ये भी नई है और मैं भी। लेकिन थू, आजकल की ये दुनिया। रितेश की झूठी बातों में सभी आ गए और मेरी बेटी का घर तोड़ना चाहती थी, पागल लड़की। संजय इसको समझा दे, आइंदा अगर इसने अपने मुंह को खोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस वो दिन है और आज का दिन है, मैं गूंगी हो गई। सब कुछ सुनते हुए समझते हुए बस मुझे झेलना पड़ा और पड़ता रहेगा। मेरे पति का मेरे ऊपर से विश्वास उतर गया, सब बदल गया। भाभी आपने सब कैसे झेल लिया? आप कमजोर नहीं हो। कमजोर नहीं हूँ, लेकिन मजबूर हूँ। मेरे मायके वालों ने कर्जदार होकर मेरा ब्याह करवाया और अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती हूँ, चाहे अब मैं चाहूँ या ना चाहूँ। पूनम की बात को सुन के दोनों बहुओं को समझ नहीं आया कि अब वो क्या बोले। लेकिन भाभी, लेकिन आप चिंता नहीं कीजिए। सच कितना ही कमजोर और छोटा क्यों ना हो, 1000 झूठ को भी खत्म कर देता है। जीजू का भी असली चेहरा सामने आ ही जाएगा। बहुओं ने ऐसे ही पूनम को समझाया और वो उसके डर की वजह से सारी रात उसके साथ ही रही। जैसे ही अगला दिन आया तो भूमि और रितेश दोनों आ गए। हेलो मम्मा। अरे माँ की याद आती है तुझे? बाबा का क्या? अरे बाबा, आप तो मेरी जान है। अब देखो, आ तो गई हूँ मैं आपके पास। अब कई दिनों के बाद ही जाऊंगी। अरे भाभी जी, आप तो दूर से ही चमक रही हैं। अच्छा। लाइए पानी तो लाकर पिला दीजिए अपने हाथों से। पूनम रितेश की बात को सुनकर कांप गई, लेकिन अब उसकी देवरानियां उसके साथ थीं। अरे जीजू, भाभी के क्यों, हमारे हाथों से पी लीजिए, हम तो नई बहुए हैं। व्हाट नॉनसेंस। अरे भूमि जी, मजाक था। रितेश बहुओं की बात से जल गया। पूनम को उन्होंने कमरे में भेज दिया और खुद दिव्या ने रितेश को पानी दिया। पानी देने के बाद रसोई में इस आदमी के रहने की वजह से अब भाभी परेशान रहेंगी, लेकिन ये अच्छा मौका है इनका असली चेहरा सामने लाने का। हम अब अपना खेल खेलेंगे। दोनों बहुओं ने सोच लिया था कि अब वो रितेश की सच्चाई सभी के सामने लाकर ही मानेंगी। ऐसे ही अभी वो एक दूसरे से बात कर ही रही थी कि तभी वहाँ शेफाली आ गई। किसका राज और कौन सा खेल? भाभी क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं, वो बस हम BGMI की बात कर रहे थे। अच्छा, वैसे भाभी तैयार है ना? आज दीदी आई है ना? हम सभी बाहर पिकनिक मनाने जाएंगे शाम को। शेफाली ऐसे बोलकर चली गई। ऐसे ही शाम हुई और पूरा परिवार जाने लगा। बहुएं भी थीं सिवाय पूनम के। पूनम भाभी कहाँ है? वो नहीं जा रही है क्या? किस गूंगी का नाम ले रही हो? मुझे तो उसके नाम से भी जलन सी होने लग गई है। चलो चुपचाप, उसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। ऐसे कैसे? घर के काम पूनम के बिना नहीं होते और मजे करने के लिए पूनम की ही जरूरत नहीं है। वाह, क्यों अच्छे खासे मूड को खराब कर रही हो? नहीं, मेरी वजह से आप लोग अपना रूटीन खराब नहीं कीजिए। आप जाइए, मैं घर में ही ठीक हूँ। भाभी, पूनम ने अपना मन मार लिया जिस तरह वो मारती ही थी, और वो घर में ही रुक गई। सभी लोग बाहर पार्क में पिकनिक मनाने चले गए थे। अरे वाह, ये गार्डन तो बड़ा ही अच्छा है। रात को भी अगर किसी को पिकनिक करनी हो तो यहाँ कर सकता है, क्योंकि इसमें लाइट्स है। सही कहा, लेकिन पता है अब मेरा मन कोल्ड ड्रिंक पीने का हो रहा है। यहाँ बाहर ही एक दुकान है ड्रिंक का, हम लाते हैं। दीपिका और दिव्या दोनों बाहर आ गईं। अभी वो पार्क से बाहर आई ही थी कि तभी वहाँ उन्होंने रितेश को देखा, जो कि एक लड़की के साथ था। हाँ रिद्धिमा मेरी जान, मैं समझ गया। प्रॉमिस अब ऐसा नहीं करूँगा। अबे तेरी तो। भाभी देखो, ये जीजा जी तो एक नंबर का ठरकी आदमी है। जो इसने हरकतें की है वो कोई सही आदमी कर ही नहीं सकता है। इसकी फोटो ले ले। बहुआ ने रितेश की फोटो ले ली, जबकि उसको कुछ पता भी नहीं चला
रात को वो पिकनिक करके वापस आ गए, जहाँ पूनम सारे वक्त बस अपने कमरे में ही बंद थी। भाभी आप ठीक तो हो? मैं हाँ हाँ ठीक हूँ। ये लो, ये खा लो, हम आपके ही लिए लाए हैं और अब टेंशन नहीं लेना। दिव्या और दीपिका का दिया हुआ खाना पूनम ने खा लिया। दीपिका और दिव्या अब और भी ज्यादा अलर्ट हो गई थी, क्योंकि उन्होंने रितेश को देख लिया था। ऐसे ही 2-4 दिन और गुजरे। रितेश पूनम की आंखों के सामने रह रहकर उसे सताता था। भाभी आप कितना काम करती हैं, आइए बैठ जाइए। नहीं। अरे बहुत जगह है, आइए मेरी ही साइड में बैठ जाइए। क्यों जीजा जी, आपकी साइड में बैठने को आपकी पत्नी नहीं है क्या? मजाक था। जैसे मजाक आप भाभी से करते हो वैसा ही हमने भी कर दिया। बड़ा ही बुरा मजाक था। आपके मजाक की तरह ना। अब बहुएं रितेश को उसके हिसाब से जवाब देती थी, जिनसे वो जल जाता था। ऐसे ही आज का दिन भी गुजरा। रात हो गई थी और अरे मेरी लंगोट मैं ऊपर डाल कर आया था, किसी ने उतारी की नहीं? मैं लाती। रुकिए भाभी, मेरे ही कपड़े पड़े हुए हैं, ऊपर को चलिए मैं ले आती हूँ। दीपिका और दिव्या दोनों साथ में गईं। अभी वो आधी सीढ़ियां चढ़ी रही थी कि उन्होंने रितेश की आवाज सुनी, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा था। अरे हाँ जान, मैं समझ गया। हाँ हाँ, उस बोझ को तो मैंने छोड़ दिया है, उसके मायके। कल का मेरा दिन तुम्हारे नाम, ठीक है ना? हाँ हाँ मैं आ जाऊंगा जान। क्या बात है, चोर खुद ही अपना सच उगल रहा है। अब आएगा मजा। भाभी सुना आपने, कल का दिन अब कयामत का दिन होने वाला है। दोनों बहुओं ने रितेश का अब भंडा फोड़ने की ठान ली थी। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया और ना ही रितेश को ये जाहिर होने दिया कि उन्होंने सब कुछ सुन लिया है। ऐसे ही अगला दिन आया और दोपहर के वक्त रितेश झूठ बोलकर निकल गया। भूमि, मुझे ना यहाँ इतना कंफर्ट नहीं लगता है, मैं कुछ देर को आराम करने को घर जा रहा हूँ। ठीक है डियर। भूमि से बोलकर रितेश चला गया। दोनों बहुओं ने उसके फोन में लोकेशन पता करने की ऐप डाउनलोड कर दी थी। कुछ देर के बाद उन्होंने जब देखा तो रितेश की लोकेशन एक होटल की आई। भाभी चलो, अब हमारी बारी है। ठीक है चलो दिव्या, चलते हैं। दोनों देवरानियां एक दूसरे के साथ मिलकर चली गईं और उसी होटल पहुंची जहां रितेश था। उसके साथ एक लड़की रिद्धिमा भी थी। दोनों ने वहां जाकर उसको रंगे हाथों पकड़ लिया। जीजा जी, एक टेप और आपका वीडियो वायरल। तुम यहाँ कैसे आ गई? आपके पापों का घड़ा फोड़ने। उनकी बात को सुनकर रितेश डर गया और वो उनके पास आ गया, और बदनामी ना हो इसके लिए वो उनके साथ साथ घर को भी आ गया। घर आने के बाद बहुओं ने रितेश की सच्चाई सभी को बता दी। रितेश, क्या है ये सब? आपके पति आपको धोखा दे रहे हैं, और आज से नहीं, जिस दिन से शादी हुई है तभी से। दिव्या दीपिका ने ऐसे बोलकर रितेश के फोटो और वीडियो सभी घर वालों को दिखा दिए। ये सब देखकर सभी के पांव तले जमीन खिसक गई। ये क्या है? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, ये लोग झूठ बोल रही हैं, ये एआई है। और कितना झूठ बोलोगे? यही सच्चाई है। आपने अपनी बहू का मुंह तो बंद करवा दिया, लेकिन इस आदमी की हरकतों पर कोई रोक नहीं लगाई। अब भुगतिए। संजय को इतना गुस्सा आया कि रितेश को उसने कॉलर पकड़ के खूब पीटा और पुलिस को कॉल किया। और मारो भैया इसे, और मारो। ये इंसान इसी के लायक है, मुझे नहीं रहना इसके साथ। कुछ ही देर में पुलिस वहां आ जाती है और रितेश को पकड़ के ले जाती है, लेकिन अब पूनम के आंसू नहीं रुक रहे थे। चुप हो जा मेरी बच्ची, चुप हो जा, हम बहुत बुरे हैं। मुझे माफ कर दो पूनम, तुम्हारा पति होने के बावजूद भी मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। हम तुझे कितना बुरा समझते थे और हरामखोर वो था। बहू हमें माफ कर दे। मैं बर्बाद हो गई। भगवान तुम जैसी देवरानियां हर किसी को दे। तुम दोनों ने मुझ जैसी गूंगी को अब जुबान दे दी है। मैं तुम लोगों का कैसे शुक्रिया करूं? शांत हो जाइए पूनम भाभी। मेघा दीदी, आप दोनों की इसमें कोई गलती नहीं है। वो इंसान ही घटिया था। अच्छा हुआ, अब वो हमारी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगा। पूनम की छिनी हुई आवाज अब देवरानियां बन चुकी थी। वह रितेश अब जेल के सलाखों के पीछे था। सभी घर वाले अब हंसी खुशी साथ में रहते थे। मेघा ने रितेश से तलाक लेने का फैसला कर लिया था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, रितेश अपनी इतनी